हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासिस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हमारी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है वह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। दोस्तों बात की जाए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है राजस्थान में। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो दोस्तों परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा जो पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? दोस्तों वह मनाया जाता है 26 नवंबर को। बात की जाए ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई के बारे में तो वह है दोस्तों डॉप्सन। डॉप्सन से ओजोन परत की इकाई मापी जाती है तथा ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों बात की जाए किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो दोस्तों वह विटामिन है के। विटामिन के की कमी से जो होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है। दोस्तों बात की जाए पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों क्लोरीन या पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग जो होता है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। दोस्तों बात की जाए भूकंप की तीव्रता जो होती है वह किस यंत्र से मापी जाती है? तो दोस्तों वह मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। तो दोस्तों अगर स्केल की बात की जाए तो भाई है रिएक्टर स्केल। दोस्तों बात की जाए ध्वनि प्रदूषण का मापक जो है वह किससे किया जाता है? तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण का जो मापन है वह किया जाता है डेसिबल से। बात की जाए पर्यावरण का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ओजोन परत को पर्यावरण का सुरक्षा कवच कहा जाता है। O3 से ओजोन को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है दोस्तों, तथा ये समताप मंडल में पाई जाती है। बात की जाए प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह प्रकाश संश्लेषण में अवशोषित होती है। बात की जाए भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो वह बना था दोस्तों 1972 में। बात की जाए जैव विविधता जो शब्द है वह किसने दिया था? तो E.O. विल्सन ने जैव विविधता शब्द दिया था। दोस्तों बात की जाए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बात की जाए जो गंगा नदी है वह कहाँ से निकलती है? तो वह निकलती है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत की बात की जाए तो लगभग दोस्तों 21% जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन है दोस्तों, तथा सबसे अधिक है नाइट्रोजन। बात की जाए दूध से दही बनने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो दोस्तों लैक्टोबैसिलस जो नामक जो जीवाणु है वह दूध से दही को बनाता है। दोस्तों बात की जाए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 है जो वह अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। दोस्तों बात की जाए शांत घाटी जो साइलेंट वैली है किस राज्य में है? तो दोस्तों वह है केरल राज्य में। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वह कब शुरू हुआ था? वह शुरू हुआ था दोस्तों 1973 में। बात की जाए रेशम कीट जो है वह किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो दोस्तों रेशम कीट जो है वह शहतूत पर पाले जाते हैं। बात की जाए रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो वह जारी करता है दोस्तों IUCN। दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों रेणी गांव जो उत्तराखंड में पड़ता है वहाँ से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों बात की जाए फूलों की घाटी जो है वह कहाँ स्थित है? वह स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बात की जाए LPG जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन जो है वह इसका मुख्य घटक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों मधुमेह या डायबिटीज़ या शुगर भी बोलते हैं वह रोग हो जाता है दोस्तों इंसुलिन की कमी से। कौन सा वृक्ष जो है परिस्थिति आतंकवादी कहलाता है? दोस्तों यूकेलिप्टस को परिस्थिति तंत्र का दुश्मन या आतंकवादी कहा जाता है। दोस्तों बात की जाए केचुए को क्या कहा जाता है? दोस्तों केचुए को किसान का मित्र बोला जाता है। दोस्तों समुद्री शैवाल किससे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो दोस्तों यह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों बात की जाए परिस्कृत शब्द किसने दिया था? तो दोस्तों अर्नेस्ट हैकल ने परिस्कृत शब्द दिया था। दोस्तों बात की जाए वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो दोस्तों मध्यमंडल जो है वह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। सत्यार्थ प्रकाश जो थे उसके लेखक कौन थे? दोस्तों तो उसके लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों बात की जाए बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों बिहू जो है वह असम राज्य का लोक नृत्य है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था वह कब पारित हुआ? वह पारित हुआ दोस्तों 1986 में। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों
एक सींग वाला गेंडा जो कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में पड़ता है। यहाँ एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है दोस्तों। बात की जाए ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, दोस्तों ग्रीन मफलर यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान जो है वह कहाँ है दोस्तों, वह है नागपुर में। बात की जाए प्लेग की बीमारी है वह कैसी है, तो वह जीवाणुजन अर्थात बैक्टीरियल बीमारी है दोस्तों। बात की जाए ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, तो दोस्तों ह्यूमन निर्माण में अपघटक जो अर्थात डिकम्पोजर्स होते हैं वो सहायक हैं दोस्तों। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन सोखता है, तो दोस्तों ओजोन परत जो होती है वह सूर्य की पराबैंगनी की जो किरणें आती हैं हानिकारक उनको सोख लेती है दोस्तों। बात की जाए मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो दोस्तों कृषि भूमि तथा उद्यान जो है वे मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों। बात की जाए लक्ष्य जो समूह होता है उसकी खोज किसने की थी, तो वह की थी दोस्तों लैंड स्टीनर ने। बात की जाए एगमार का संपर्क किससे है, तो दोस्तों गुणवत्ता जो खाद्य पदार्थ में गुणवत्ता होती जो प्रोडक्ट होते हैं उन पे एगमार्क लगा हुआ होता है दोस्तों। बात की जाए वन महोत्सव किसने शुरू किया था दोस्तों, तो वह शुरू किया था के.एम. मुंशी ने। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, वाटरमैन दोस्तों वह हैं राजेंद्र सिंह। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह हमेशा एक दिशी होता है दोस्तों। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा की बात की जाए तो वह है दोस्तों 78% दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।